आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं सवालों से, उससे पहले एक तस्वीर आपके सामने। मेरे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये तस्वीर यहां डालें ताकि दर्शकों को हम बता सके कि कैसे लोगों के सामने 24 जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई, डूब गई, बह गई। और ये किसकी वजह से हुआ है? सवाल यही। ये देखिए, ये दो नावें आपस में टकराती हैं और ये लोग ये डूब रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पाया। ऐसी तस्वीर बहुत कम आती है आंखों के सामने। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बिहार में आम आदमी होना गुनाह है? और पटना के करीब दियारा घाट पर जो 24 लोग डूबे, उनकी मौत का ठेका क्या नीतीश सरकार के सिस्टम ने लिया था? ताल ठोक के आज की बहस इसलिए क्योंकि देश को सन्न कर देने वाले इस हादसे ने जो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा किया है वो ये है कि नीतीश राज में लोगों की सुरक्षा के इंतजाम क्या सिर्फ सरकार की इमेज चमकाने के लिए किए जाते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कल मकर संक्रांति के मौके पर पटना के पास 24 से ज्यादा लोग डूबते ये तस्वीरों में कैद हुए हैं। वो डूबते रहे, अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारते रहे। मौत सामने देखकर सबकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई सरकारी इंतजाम नहीं था। 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए यह आयोजन खुद बिहार सरकार की तरफ से था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से गंगा दियारा में पतंगबाजी करने के बड़े बड़े विज्ञापन इश्तेहार दिए गए थे। गंगा दियारा ले जाने के लिए मुफ्त क्रूज सवारी का लालच भी दिया गया था। लेकिन आरोप है कि लोगों को गंगा किनारे छोड़ने के बाद अचानक क्रूज की सुविधा बंद हो गई। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए। सर्दी थी, गंगा के घाट पर आप खड़े थे, हर कोई घर जाना चाहता था। जब उनके पास वहां से निकलने का कोई विकल्प नहीं बचा तो वो प्राइवेट बोट पर सवार होने लगे। यहां यह बताना जरूरी है कि पटना प्रशासन के मुताबिक प्राइवेट बोटों पर बैन था, लेकिन फिर भी प्राइवेट बोट्स पर खुद पुलिस वालों ने लोगों को चढ़ाया, भर भर कर चढ़ाया, ओवरलोड कर दिया। बोट पर इतने लोग भर दिए गए कि वो सभी लोगों को लेकर बीच गंगा में डूब गए। अब साहब सवाल ये है कि इन तस्वीरों को, इस सिस्टम को अंधेर नहीं तो और क्या कहा जाएगा? सवाल अब ये उठ रहे हैं कि प्रकाश पर्व के मौके पर जब इमेज चमकाने की बात थी तो बड़े बड़े इंतजाम किए गए। इस तरीके के इश्तेहार छापे गए जो अभी थोड़े टाइम बाद आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। लेकिन जब बात आम लोगों की थी तो क्यों उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया? जब सरकार कोई कार्यक्रम करती है तो पूरा सिस्टम बन जाता है, लेकिन जब कार्यक्रम आम लोगों के लिए होता है तो ऐसी जानलेवा लापरवाही कैसे बरती जाती है? और इसे जानलेवा लापरवाही नहीं कहें तो और क्या कहें कि 24 लोग डूब गए। डूबे नहीं, उन्हें डुबोया गया। क्यों ना कहेंगे कि 24 लोग हादसे के शिकार नहीं हुए बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। खास मेहमानों से आपकी बातचीत करवाऊं उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। मैं देखा कि वहाँ पे नाव अचानक सा धुआं देने लगा तो हम लोग गए, तो उसके बाद देखे कि वो नाव डायरेक्ट बैठ गया, तो हम लोग कूदे, जिससे मैं अपनी मम्मी का जान बचाया और मैं अपने पापा को खोजने लगा, फिर नहीं मिले। प्रशासन हुआ नहीं था, प्रशासन रहता तो मेरे बच्चा के साथ ऐसा नहीं होता। ये तो होनी थी, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। उनके परिवार, उनके जो मृतक, उनके परिवार के साथ हैं। हम लोग भी एकदम 100% भरोसा दिलाती हूँ कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा होगी। एकदम प्रशासनिक लचर थी तो शर्मसार होना चाहिए इस बिहार सरकार को, और आत्मग्लानि से उनको तो इस पर रिजाइन की बात करनी चाहिए। पर्यटन विभाग की तरफ से 2 बड़े जहाज की व्यवस्था की गई थी इस पूरे उत्सव को लेकर। चूक की जांच हो रही है, बिल्कुल जांच के बाद पूरी जांच रिपोर्ट आने दीजिए। कहीं न कहीं तो चूक हुई है। मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है। मैं एक ही अपेक्षा करूंगा
कि अगर तीसरी बार गंगा किनारे इस तरह की घटना हुई है तो इस बार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं अपेक्षा करूंगा। मेरे पास पर्यटन विभाग से लिया हुआ परमिशन है, जो कि मेला का परमिशन हमारे पास 5 सालों का है, जो मैंने 2012 में लिया था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं शुरू नहीं कर पाया। अभी जब मेरे पास पैसा अरेंज हो गया तो मैं वहाँ पे अभी काम शुरू किया। अगर प्रकाशोत्सव की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो इन 24 लोगों की मृत्यु का भी जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए, और मैं तो पूरे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं। और अगर FIR किया जाना है तो बिहार के मुख्यमंत्री पर किया जाना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या 24 लोग डूबे नहीं, उन्हें सिस्टम ने डुबोया? दूसरा सवाल, क्या नीतीश राज में इंतजाम सिर्फ इमेज चमकाने के लिए होते हैं? तीसरा सवाल, सुशासन राज में क्या आम आदमी होना गुनाह है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, आखिर कौन है 24 लोगों की मौत का ठेकेदार? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने का वक्त हो गया है। साबिर अली साहब बीजेपी के नेता हैं। साल 2008 से 2014 में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले वो JDU के मेंबर थे, सदस्य थे। सर, आपका स्वागत है। प्रेमचंद मिश्रा साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस कमेटी के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। NSUI यूथ कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मृत्युंजय तिवारी साहब RJD के प्रवक्ता हैं, बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल सिंह, नेता है JDU के, यहाँ स्टूडियो में। सुनील सिंह, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सुनील सिंह, नेता है JDU के, पेशे से आंख के सर्जन है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिन्हा साहब, जो कि बिहार ब्यूरो चीफ है PTI की तरफ से। और संजय सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊं क्योंकि 20 साल से पत्रकारिता में हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई हादसा हुआ है। नीतीश इंजीनियरिंग नाम से किताब भी लिख चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हम 1.5 मिनट आप सभी मेहमानों को देंगे, अपनी पूरी की पूरी बात आप रख सकते हैं। उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे, आप अपने सवाल, अपने जवाब लेने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ और ये सवाल मैं आप सभी से पूछ रही हूं। मैं क्यों ना आज की तारीख में ये कहूं कि ये 24 लोग डूबे नहीं हैं डॉक्टर सिंह, इनको सिस्टम ने डुबोया है। रूबिका जी, मैं आपको ये कह दूं कि आप कह रहे थे कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जिस फुटेज को आप दिखा रही हैं, उस फुटेज के बाद का फुटेज मेरे पास है, फिर आपने भी उसका एक सर्फ दिखाया है। प्रशासन में SDRF की NDRF टीम बगल में थी, तुरंत में वहाँ गई और ताबड़तोड़ गई, इससे कुछ जिंदगियाँ बचाई जा सकी। देखिए, हादसा हुआ, ये दुखद है और ईश्वर दुखद है, और ईश्वर शोक संतप्त परिवार को शक्ति दे इससे उभरने के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने सिस्टम के डुबोने की बात की, यह हादसा के बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की कि इतनी जानें बचाई जा सकी। SDRF की टीम, NDRF की टीम तुरंत गए, वरीय अधिकारी जो सीनियर SP, DM, सिटी SP, सारे लोग तुरंत वहाँ पहुँच गए। युद्ध स्तर पे रिलीफ वर्क हुआ। जो PMCH गए, तो मैं बता दूं PMCH में एडमिशन 7 एडमिशन थे रूबिका जी, 7 में से 6 डिस्चार्ज हो गए। एक जो पेडियाट्रिक वार्ड में एक बच्ची जी थी, तो बच्ची आज के डेट में है, लेकिन कल जो सीरियसनेस थी वो आज काफ़ी सुधार है। तो PMCH में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रधान सचिव स्वास्थ्य को वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए भेजा और वहाँ पे इलाज हुआ। अच्छे चिकित्सक लोग बधाई के पात्र हैं। जिन लोगों का पोस्टमार्टम होना था वो सारे पोस्टमार्टम करके बॉडी दे दिए गए। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया। देखिए, हादसे पर अब जो हादसे पर आए, तो हादसे पर जो जांच होनी है वो 2 तरह की जांच हो रही है। एक तो FIR किया गया है CO सोनपुर के कहने पर, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल DM पटना और DIG पटना का है। तो ये जो दोषी होंगे वो निश्चित बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन रूबिका जी, तत्काल का जो विषय जो तुरंत में होना चाहिए कि भाई राहत बचाव कार्य में तेजी, लोगों का इलाज और आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी, लेकिन आप सुन लीजिए। जी न्यूज़ के डिबेट के सिस्टम ने अभी आपको बचा लिया है। मैं बताती हूँ कैसे,
क्योंकि 1.5 मिनट तक आपको बेरोक टोक बोलने की इजाजत होती है, उसमें आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मेरे सवाल आपके पास आएंगे। आप कह रहे हैं तुरंत लोग पहुंच गए थे, फौरन वहां पर अधिकारी पहुंच गए थे। आपके फुटेज में है। हाँ, मैं आपसे उन सवालों को लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 1.5 मिनट बाकी मेहमानों को भी देने हैं। इसीलिए अब शुरुआत में साबिर अली साहब आपसे करती हूँ। आपको ये नहीं लगता है कि सिस्टम की लापरवाही ने डुबोया है? देखिए, सिस्टम की लापरवाही तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो कहेंगे, तो चूंकि राजनीतिक पार्टी है, किसी भी एक आम शख्स से भी बोला जाए और कहा जाए तो यही कह रहा है, पूरे बिहार की एक एक जनता कह रही है कि सिस्टम की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, वहाँ के डीएम की लापरवाही है। और डीएम की लापरवाही क्यों छोड़िए, जो उस प्रदेश के मुखिया हैं, क्या उनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ती है? क्या यह पहला फंक्शन था? ये त्यौहार है कि हर साल ये त्यौहार इस दिन को मनाया जाता है? उसके लिए प्रोत्साहन, चूंकि आप ही ने बताया, किया गया, होर्डिंग, पोस्टर सब कुछ लगाए। मैं उस बीच में भी नहीं जाना चाहता हूँ। कैसी प्रशासन, अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने व्यवस्था नहीं रखी थी। उनके जिम्मेदारी में ये शामिल नहीं था कि लोगों के साथ अगर कोई भी हादसा पेश आ जाए तो उनका कोई माई बाप नहीं है। ये इनके कहने से आता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि लोग पहुंच गए, इसका मतलब है कि पहले से इनकी व्यवस्था साफ जाहिर है कि इनकी प्राथमिकता लिस्ट। आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे टोकने आता है और हमने नहीं टोका, चूंकि जो सिस्टम चैनल ने फिक्स किया उसको मानना चाहिए। आपको भी लोग सुनता है, हमें भी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि जो सिस्टम इन्होंने और जो प्राथमिकताएं इनके जहन में है, मैं जानता हूं, इसलिए कम से कम हमें तो ज्ञान न दें आप कि इनकी प्राथमिकता यह है कि आपने ठीक कहा कि जहां चेहरे चमकाने की और अपने नामों को चमकाने की जरूरत है, वहां व्यवस्था पर व्यवस्था है। जहां आवाम की बात है, वहां व्यवस्था की कहीं नहीं। इसी पटना में इससे पहले कई हादसे हुए, छठ के मामले में। सर, आपकी आवाज अब बंद हो जाएगी, इसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपके 1.5 मिनट। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी अध्यक्षा सोनिया जी, राहुल जी, सभी ने इस पर संवेदना प्रकट की है और इसको कहीं से भी प्रशासनिक चूक को नहीं मानने का सवाल नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो उसमें कहीं न कहीं खामियां रही थी। जब हाल ही में इतना बड़ा आयोजन बिहार सरकार ने किया, जहां लाखों लोग आए थे इसी पटना शहर में, और सेम डीएम, सेम एसपी, वही एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हमारी है और काबिल अफसर हैं। ऐसा नहीं कि वो अफसर लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने बेहतर काम किया। लेकिन कल क्यों चूक हुई और इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जहाँ 20-25 हज़ार के करीब लोग, जो जानकारियाँ इससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए थे और नाव की वो प्रॉपर इंतजाम नहीं थी। तो ये स्वाभाविक एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूरत था कि उतने प्रॉपर आप बोट का इंतजाम करते। शाम को आने के समय में बहुत लोगों की संख्या एकाएक बढ़ी, चूँकि उनको जल्दी आना था। जाने समय में तो कभी किसी नाव पे 25 गए, 10 गए, 15 गए, इस तरह से लोग गए तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो पर्यटन विभाग का जो अपना एक गंगा करके एक हमारा वहाँ स्टीमर चलता है, वो भी शाम सेकेंड हाफ से काम करना बंद किया कि उसकी वो जो जेटी होती है जहाँ से लोग उतर के घाट पे आते हैं, वो क्रैक कर गया, तो वो भी काम करना बंद कर दिया था। फिर भी हमने प्रॉपर इंतजाम नहीं किए कि आखिर फिर हजारों की संख्या में जो लोग गंगा नदी के बीच में हैं वो किनारे कैसे आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज इस डिबेट में निश्चित तौर पे उन अधिकारी जिनकी खामियां, जिनकी सुस्ती, जिनके प्रॉपर इंतजाम नहीं करने की चूक की वजह से उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी साहब, आपके 1.5 मिनट। वो प्रॉपर अभी भी जानकारी होना बाकी है। तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही ना अब तक? हेलो जी, आपके 1.5 मिनट। जी जी इस हादसे जी पर आप क्या कहेंगे? देखिए रूबिका जी, जो हृदय विदारक ये घटनाएं घटी हैं, सभी लोग दुखी हैं। हम उन परिवार के जिनके घरों में कोई नौजवान, कोई बूढ़ी माँ या जो भी लोग मौत के मुंह में चले गए, समा गए, उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है और प्रशासनिक चूक के वजह से ही इस तरह की घटनाएं घटी हैं, ये हम मान रहे हैं।
लेकिन सरकार के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हो। ये हादसा जो हुआ है इसके लिए जिन लोगों की गलतियां हैं, चाहे डिज्नीलैंड के हो, चाहे जो वहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी थे, ये पुलिस वाले थे, ये प्रशासन के लोगों ने क्या तैयारी की, या जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा क्या खामियां रही, वो इन सारी विषयों की जांच हो रही है और ये जांच का रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगा और जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही दोषी अधिकारियों पर, पदाधिकारियों पर, व्यक्तियों पर कार्रवाई निश्चित है। इसके लिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और जो भी प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी जिन तिवारी जी, आपका हर एक दावा मैं आज दावे के साथ कह सकती हूं कि झूठा है। मैं बताऊंगी क्यों झूठा है, लेकिन अभी जरा मुझे संजय सिन्हा साहब का रुख कर लेने दीजिए। संजय जी, 1.5 मिनट आपके, इस हादसे पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बताऊंगा, ये जो हादसा हुआ है गंगा नदी में, मुझको लगता है ये कुव्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है और इसमें प्रशासन की चूक नहीं, मैं इसको आगे बढ़ के बोलूँगा, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपराधिक चूक के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन किया था मकर संक्रांति में और इसके लिए बहुत विज्ञापन भी अखबार में दिए गए थे और उसको काफ़ी प्रचलित भी किया गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि अचानक यह कार्यक्रम, बहुत दिनों से इसकी रूपरेखा रची जा रही थी और ये सरकार का एक अच्छा कार्यक्रम था मकर संक्रांति के अवसर पर। वैसे समय में व्यवस्था अगर अच्छे तरीके से नहीं हो तो मेरे ख्याल से चूक नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस से बिल्कुल सामने दिखता है, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है पर्यटकों को इधर से ले जाने के समय तो बहुत अच्छे तरीके से ले गया क्रूज पर से, उसके बाद 12 बजे के बाद से नौका सेवा बंद कर दी गई, लोगों को नदी के उस पार दियारा क्षेत्र में बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण उनको किसी भी तरह का ना अफरा तफरी की वो स्थिति मची। उसके अलावा हमने देखा और हमें पता भी चला कि जैसे उस तरफ भी व्यवस्था में बहुत सारी चूक थी, जैसे मुफ्त पतंग दिए जा रहे थे लोगों को, उसमें भीड़ ज्यादा देख करके पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो मेरे ख्याल से, और ये सब हादसा हो रही है जब प्रकाश पर्व इतने अच्छे तरीके से हुआ, विश्व भर से सिख श्रद्धालु लोग आए यहाँ, बिहार की ब्रांडिंग इतनी अच्छी हुई, महज उसके 10 दिन बाद इस तरह का। ठीक है सर, अब ये डिबेट में ओपन कर रही हूँ। वैसे तो 1 मिनट दिया जाता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस डिबेट को ओपन कर देना चाहिए। डॉक्टर सिंह, जो बातें आप कह रहे थे कि जब हादसा हो गया उसके बाद तमाम लोग पहुंच गए, आप तो सरकार का हिस्सा है ना सर, मुझे बताइए वो 5 चीजें जो किसी घाट पर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो 5 कौन सी अहम चीजें होती है जिसको ख्याल में रखना चाहिए? कौन सी है वो 5 चीजें, गिनाइए मुझे। देखिए, डिपार्टमेंट ने उस बात को कि लोगों का टू एंड फ्रो का इंतजाम, लाइफ जैकेट, और वहां पे एसडीआरएफ की टीम, एक लाइफ जैकेट नहीं, वहां एफडीआरएफ की टीम थी, उसी ने देखा। देखिए, आप रुके, आप इसमें देखें कि जैसे ये हो रहा था एसडीआरएफ की टीम आई और वो बचाने की कोशिश की, जिसके 24 लोग डूब गए। नहीं, देखिए आप समझे, अब जो 24 लोग डूब गए बहुत दुखद हुआ, हम उसके वो है, लेकिन आप जो कहें कि कोई नहीं, एसडीआरएफ की टीम अगर नहीं होती तो हादसा और बड़ा हो सकता था। इसलिए मुझे बस ये देखिए, आप देखिए फुटेज में आपने दिखाई कैसे हुई, ओवरलोडेड कैसे हुई, ठीक है, ये आपने सही कहा, प्राइवेट नाव कैसे पहुंची, एकदम सही 2 बजे आपका स्टीमर बंद कैसे हो गया? रूबिका जी, आपने आप बड़े इश्तिहार सर 3-3 दिन तक लगाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि कार्यक्रम के दौरान पर्यटन विभाग जो है क्रूज के लिए निशुल्क सुविधा देगा। आप इतने लोगों को बुलाते हैं और क्रूज 2 बजे बंद कैसे हो जाता है सर, कैसे? रूबिका जी, जो आप कह रही हैं, इसी सब बातों के लिए मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए, एक मुकदमा दर्ज किया गया। सर, मैं जांच के लिए नहीं जा रही हूं, ये फॉर्मेलिटी है सर, जांच के आदेश, जांच के आदेश। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, ये निबंध है सर, ये निबंध है। मैं आश्वस्त करता हूं डॉक्टर सिंह, मुझे आप ये बताइए कि क्रूज क्यों 2 बजे बंद हो गया? इन सब बातों का जांच में, जो विभागीय जांच और पुलिसिया जांच दोनों हो रहे हैं, दोनों जांच में इन सब बातों को सामने आएगा और प्रशासनिक चूक के लिए
कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई रेकी नहीं करता, आला अधिकारी वहां पर नहीं गया। देखिए, अगर नीतीश बाबू वहां पर जाते, सिंह साहब अगर आप वहां पर जाते, लालू प्रसाद वहां पर जाते, तो इस तरीके के इंतजामों की रेकी नहीं होती, इनको चेक और रीचेक नहीं किया जाता। आम आदमी मरने के लिए आपने इन्वाइट किया है कि डूब जाओ। रिपिका जी, ये प्रोटोकॉल है कि रेकी करनी है, चेक रीचेक करनी है, लेकिन रेकी और चेक रीचेक हुए कि नहीं हुए, और होने का क्या कितना पैरामीटर था, कहां चूक हुई, ये सब बातों का देखिए। अभी तत्काल रिपिका जी आप इस बात को करें कि तत्काल में नीजर रिएक्शन में राहत बचाव कार्य बहुत इंपॉर्टेंट था, वो की गई। दूसरी बात, जो मरीज थे उनका इलाज किया गया। तीसरी बात, जो एक्सग्रेशिया पेमेंट था, वो एक्सग्रेशिया पेमेंट के लिए तो लोगों को तुरंत पेमेंट किया गया। एक्सग्रेशिया पेमेंट, सर रुक जाइए, मैं आपको बता देती हूँ। ये वहां के लोग बता रहे हैं कि अस्पताल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे। रूबिका जी, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। कल की बातों में जो लोग अंदर में नहीं, मैं सिरे से खारिज करता हूं रूबिका जी। इससे भ्रम फैलेगा समाज में। पूरे तरह से अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये इमरजेंसी में भी था कल पीएमसीएच में, और इसके साथ ही वो पोस्टमार्टम हाउस के साथ रात भर ये हुआ है, रात भर हुआ है। और वहां पे और अनीता देवी जो पर्यटन मंत्री बिहार की होनी थी, सर इस हादसे को वो होनी थी कह रही हैं। देखिए, माननीय मंत्री साहब का फुटेज मैंने फुटेज देखा। मैं एक बात मानता हूं कि वो कभी भी इतनी संवेदनहीन नहीं हो सकती है कि जिस अंदाज में, जिस लहजे में आप कह रही हो, इस लहजे में वो कही होंगी। उनका एक सांत्वना देने का अपना अंदाज था, जिसमें कि वो सांत्वना दे रही थी। हमें लगता है कि कभी मौत पे भी अंदाज, सर मौत पे भी अंदाज, सांत्वना देने के तरीके हो सकते हैं, कभी भी संवेदनहीनता। अगर वो आपकी पार्टी की है तो उनका अंदाज अलग, अगर वो बीजेपी की या किसी और पार्टी की होती तो आप इसे कहते कि मैं सिरे से खारिज करता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी भी इतनी संवेदनहीन तो वो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि वो सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके बोलने का लहजा, वो अपना उनकी संवेदन, ये उनकी जो सर आज जो आप डिफेंड कर रहे हैं ना, प्लीज उन 24 इंसानों को एक दफा सोच लीजिए। वो जो डूब रहे हैं, वो आपकी सिस्टम की लापरवाही की वजह से डूब रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, इस पत्थर को खुदा के वास्ते आप हटा दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि अब जांच में सारी चीजें आएंगी, जबकि ये पूरी की पूरी फहरिस्त है मेरे पास कि एक का एक हादसा होता चला गया, आप लोगों ने सबक नहीं लिया है। मैं आगे जा रही हूं, कुछ और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। तिवारी जी बताइए, बहुत दावा कर रहे हैं ना आप दावा कर रहे हैं कि अधिकारियों को जरूर सजा दी जाएगी, पुख्ता सजा दी जाएगी, कठोर से कठोर उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर झूठा है आपका दावा। 14 जनवरी 2017 को, ये मकर संक्रांति का मौका जब हादसा होता है, 24 मौत। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूं। 7 नवंबर 2016 छठ पूजा के दौरान हादसा होता है, 12 लोगों की मौत। मुझे अधिकारियों के नाम बताइए जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया। बताइए तिवारी जी, बहुत एप्ट है ना आप जवाब देने में। नाम बताइए उस अधिकारी का जिस पर आपने तुरंत एक्शन लिया। जिस विषय पर रूबिका जी, जिस विषय पर, जिस मुद्दे को लेकर के अभी आप बहस कर रही हैं, उसी मुद्दे पर कीजिए। अगर हादसा, सर एक इंसान की मौत हर बार मुद्दा बनेगी, अधिकारियों पर हुआ तो इसके लिए समय दीजिए, वो आपके सामने होंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ और मौत हो जाए उसके बाद हम फिर बहस करें और इसको भूल जाएं। कार्रवाई हुई है, मुझे नाम बताइए ना। आप अपना रिकॉर्ड खंगालिए। तिवारी जी मुझे नाम बताइए। आप जिस दावे से कह रहे हैं, मुझे नाम बताइए कि अधिकारी पर एक्शन लिया है आपने। 2 साल पहले किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? 14 जनवरी 2014 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बांका में जो मकर संक्रांति में 3 लोगों की मौत हुई, भगदड़, उससे कोई सबक नहीं लिया? क्यों नहीं लिया सर आपने सबक? देखिए रूबिका जी, जो ये मानवीय संवेदना का ख्याल रखते हुए इस संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह के सवाल करके इसके राजनीतिक हवा मत नहीं दिया जाए, या जो भी लोग इस तरह की बातों पर, मौतों पर, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहा हूं। सर छोटे छोटे मासूम बच्चे खत्म हो गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे सवाल राजनीति से प्रेरित है? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रही हूँ तब मेरे हाथ कांप रहे हैं सर, और आप बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। ये बताइए कि हमारा भी हाथ कांप रहा है, हमारा भी। आप बताइए कि 24 लोगों की जान चली जाती है और सवाल न की जाए, ये तो इनकी संवेदना है। लोगों की जान चली जाती है, ये इनकी संवेदना है। कमाल है, संवेदना देना होगा, जो भी दोषी है जवाब देना होगा। आप 24 लोगों की जान चली जाती है,
किसी और की कहते हैं जान कि का सवाल न की कोई जाए मोल नहीं है। और सवाल करना मैं ब्रेक ले रही हूँ। किया जा रहा है। जब राहत क्या बचाव संवेदना कार्य की है जरूरत आपका? थी तभी राहत और विपक्ष बचाव अपनी कार्य राजनीति नहीं चमका रही चाहिए थी। सर, राहत और बचाव कार्य नहीं चाहिए। जब चल रही थी, आपका तब भी सिस्टम विपक्ष दुरुस्त अपना चाहिए। राजनीति चमका रहे थे। आप जवाब दीजिए कि आपका सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं था? आप कुंभकर्णी नींद में क्यों थे? भोज कैंसिल कर देने से, राहत और बचाव कार्य कर लेने से चीजें खत्म नहीं हो जाती। सवाल है और उसका जवाब आपको देना होगा।